साल 2026 आ चुका है और 2025 की डब्ल्यूडब्ल्यूई खत्म हो चुकी है और उसने हमको काफ़ी सारे मोमेंट्स दिए हैं। जैसे कि जॉन सीना की रिटायरमेंट या फिर रोमन रेंस का बार-बार रिटर्न करना या फिर सेथ रॉलिंस की रूस ऑफ द सेंचुरी, सीएम पंक का वर्ल्ड टाइटल जीतना या फिर ब्रॉक लेसनर का वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि हमने सोचा नहीं था कि हमको देखने को मिल भी सकता है कभी। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी लेकिन फिर भी 2025 का साल डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाएगा, उतनी बड़ी तरीके से याद नहीं किया जाएगा जैसे हम लोग अदर बहुत बड़े अच्छे साल जैसे कि 2024 का साल या फिर 2023 का भी साल हम याद रखते हैं। खैर, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि 2026 में कौन-सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है हो सकती हैं और उनके चांसेस जो है काफ़ी ठीक-ठाक होते हैं। जेवॉन एवंस विन्स द मनी इन द बैंक। जेवॉन एवंस को हम लोग जानते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाई फ्लायर सुपरस्टार 21 ईयर ओल्ड का जो है ये रेसलर है। और इस रेसलर ने अपने आप को प्रूव तो बहुत कर दिया है, मतलब एक्सपोज़र इस रेसलर को बहुत मिल चुका है कि लोगों की आईबॉल्स को ये अट्रैक्ट कर सकता है। इसको एनएक्सटी सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अभी जेवॉन एवंस को। और लग रहा है कि जैसे वो स्मैकडाउन में हमको या फिर रॉ में भी शायद से हमने 1-2 बार देखा जेवॉन एवंस को परफ़ॉर्म करते हुए, तो लगता है कि जेवॉन एवंस पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्वेस्ट करना चाहती है और मेन रोस्टर पर उनको लाना चाहती है। और इस बार देखा जाए तो मनी इन द बैंक इस बार समर स्लैम से भी पीछे होने वाली। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई 2026 की जनवरी से ही स्टार्ट कर देती है इन्वेस्ट करना जेवॉन एवंस पे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि वो अपना ट्रिगर पुल कर सके उनको मनी इन द बैंक जितवाने में, क्योंकि मनी इन द बैंक एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि लाया ही नए लोगों के लिए या फिर यंग एंड अपकमिंग स्टार्स के लाया होता है, ताकि वो वर्ल्ड टाइटल सीन में चले जाए। जैसे कि डॉल्फ जिगलर का नाम है या फिर एज का नाम है या फिर सीएम पंक का नाम है या फिर सेथ रॉलिंस का नाम है। जेवॉन एवंस का मनी इन द बैंक जीतना होगा तो बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे उन्होंने इस पिछले साल जे उसो पर ट्रिगर पुल किया था, तो ऐसे ही अगर वो करना चाहें तो जेवॉन एवंस पे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा रेसलर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी अच्छा रिटर्न ला भी सकता है। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी होने वाली है कि गंथर और लेजेंड्स को रिटायर करने वाले हैं। 2025 में हमने देखा कि कैसे गोल्डबर्ग को और जॉन सीना को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट रिटायर करवाया गंथर ने। पोटेंशियली 3 रेसलर्स को गंथर इस साल रिटायर करवा सकते हैं। एजे स्टाइल्स ने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है 2026 में। गंथर के हाथों वो रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था रॉ आफ्टर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कैसे गंथर ने चिढ़ाया था एजे स्टाइल्स को, और थोड़ा-सा जो है टीज़ किया गया था एक पॉसिबल मैच एजे स्टाइल्स और गंथर का, जो कि फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि गंथर का एक ऐसा कैरेक्टर बना ही दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि ये सबको खत्म करने वाला है, सबका करियर खत्म करने वाला है। तो हो सकता है एजे स्टाइल्स का यहाँ पर करियर खत्म हो जाए गंथर के द्वारा। ब्रॉक लेसनर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मिनेसोटा की जो समरस्लैम होने वाली है इस साल 2026 में, उसमें अपना रिटायरमेंट मैच लड़ने वाले हैं गुंथर से। और देखा जाए ब्रॉक लेसनर और गुंथर एक ड्रीम मैच की तरह लोग ट्रीट करते हैं, जो कि एक्चुअली में है भी। तो अगर यहाँ पर गंथर रिटायर कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को, तो ये एट द एंड गंथर के कैरेक्टर को और बड़ा सॉलिडिफाई कर देगा कि गंथर एक ऐसा रेसलर है जिसने जॉन सीना, गोल्डबर्ग, एजे स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो, ब्रॉक लेसनर ऐसे सुपरस्टार्स को रिटायर करा है उनके फाइनल मैच में। जॉन सीना हेडलाइन करे हॉल ऑफ फेम क्लास 2026 को। जॉन सीना की रिटायरमेंट हो चुकी है दिसंबर 2025 में। चाहते हैं कि जॉन सीना को जितनी जल्दी ला सके इस वर्दी हॉल ऑफ फेम क्लास में 2026 की, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखा जाए तो अभी चीज़ें फ्रेश हैं, हम लोग और अच्छे से मे बी सेलिब्रेट कर सकते हैं जॉन सीना की रिटायरमेंट या फिर फेयरवेल को। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि इसके होने के कम चांस है। लगती तो ये बोल्ड चॉइस है, लेकिन बोल्ड चॉइस मेरी एक और भी होने वाली है। लेकिन होप करेंगे कि जॉन सीना इस बार हेडलाइन करे हॉल ऑफ फेम क्लास 2026 को। एक और प्रेडिक्शन मेरी होने वाली है कि रोमन रेंस इस साल फाइनली एक वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले हैं। रोमन रेंस का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ऑफ है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते। किसी स्टोरी लाइन में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट हो नहीं पाते, ज़्यादातर वो रिटर्न और मेरे ख्याल से सोलो सिकोवा, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और बस ब्रॉन्सन रीड के साथ ही उनकी मेजर राइवलरीज हुई थी। उसके अलावा रोमन रेंस ने कुछ खास किया नहीं पिछले साल। तो अगर ऐसी ही चीज़ 26 में भी होती है तो ये काफ़ी बुरी बात हो सकती है रोमन रेंस के पूरे मतलब लेगेसी के लिए, क्योंकि हम 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में हमने देखा कैसे रोमन रेंस रेगुलरली एंटरटेनमेंट के बेसिस पे डिलीवर करते थे, और अब हम देखते हैं कि रोमन रेंस की जो अपीयरेंसेस है वही कम हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली इस चीज को रियलाइज करे और रोमन रेंस हमको वर्ल्ड टाइटल जीतते हुए नजर आए। रोमन रेंस और कोडी रोड्स रेसलमेनिया 42 में
मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चांस रखता है होने का। मनी मेकिंग राइवलरी है, इस राइवलरी पर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फाइनेंस रिच बैक स्टोरी है, बहुत ज़्यादा रिच बैक स्टोरी है, तो इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है कि रोमन रेंस फाइनली वर्ल्ड टाइटल जीत जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये एक बोल्ड प्रेडिक्शन होने वाली है, कोडी रोड्स का हील टर्न फाइनली, लाइक 50% भी मुझे लगता नहीं कि ट्रू होने वाली है। कोडी रोड्स 2022 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे, 2022, 23, 24 और 25 उन्होंने फेस और रेसलर होते हुए निकाले। इसमें कह सकते हैं मेनली कि उन्होंने अदर सुपरस्टार्स के अगेंस्ट भी राइवलरी करी थी, लेकिन सच देखें तो कोडी रोड्स का हील टर्न होना इनएविटेबल है, मुझे लगता है एटलीस्ट, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि जॉन सीना का अगर हील टर्न हो सकता है तो कोडी रोड्स का क्यों नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे ट्रीट करती है कि कोडी रोड्स एक आजकल के ज़माने का जॉन सीना है। तो ये चीज़ देखा जाए तो होने में पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी रखती ज़रूर है ये चीज़। अगर एक ऐसे इवेंट पे जो कि हो लाइक रॉ आफ्टर रेसलमेनिया या फिर रॉ स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया, ऐसे शो पर होती है तो उस शो को और मेमोरेबल और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि कोडी रोड्स का हील टर्न मुझे लगता है कि मतलब इट विल फीड जनरेशंस। रिंग ऑफ ऑनर या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अगर उनका हील टर्न हमने देखा है, अगर आपने देखा है तो हो सकता है कि आप इस बात से एग्री करिए, क्योंकि कोडी रोड्स का हील टर्न जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा इस टाइम पे, अगर वो अपने बाल काले कर लें या फिर करे भी ना, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है आज आज से, वो अगर वो चेंज हो जाए तो थोड़ा सा चीज़ों में डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा और ओवरऑल हमको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये दो, एक तो ये वाली प्रेडिक्शन और एक जेवॉन एवंस वाली प्रेडिक्शन मेरी बोल्ड प्रेडिक्शंस थी 2025 2026 के साल के लिए। और इनमें से होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, अगर मैं एक कहूँ जिसके होने के ऑलमोस्ट चांसेस है, वो है गंथर का रिटायर करना एजे स्टाइल्स को, वो ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है। लेकिन हो सकता है कि इनमें से 2-3 अगर प्रेडिक्शंस चली जाती हैं, तो हो सकता है कि 2026 का साल थोड़ा-सा मेमोरेबल यहाँ पर हो जाए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा।